हेलो, 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 हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज से फिर इन नए क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीक्वेंस इन सीरीज के लास्ट लास्ट लेक्चर ही समझेंगे इसको। ओके, तो फिर आज हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, बस छोटा सा एक टॉपिक है, टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट होता क्या है? ओके, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेशियो टेस्ट। ओके, हाँ सर, रेशियो टेस्ट दिखाइए। उसके बाद देखेंगे कॉची एंड रूट्स टेस्ट। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और प्री सीरीज टेस्ट। सर ये टेस्ट होता क्या है? किसी भी सीरीज के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, यानी उस सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, यानी उसके लिए एक चेकअप करते हैं। उस चेकअप को ही हम टेस्ट कहते हैं, और टेस्ट को यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्या होगा? रेशियो टेस्ट। ओके, हाँ सर, रेशियो टेस्ट। इसी में देखेंगे हम लोग रेशियो टेस्ट के ही जैसा है एक, इसका नाम है हमारा कॉची टेस्ट। CAUCHY, कॉची एंड रूट टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है सर, रूट टेस्ट, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे। अच्छा, हाँ सर, आएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो कोई हमारा सीरीज दिया हुआ है, एग्जाम्पल कोई सीरीज है, मान लो 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे दिया रहेगा। सर ये तो सीरीज नहीं है हमारा। सीरीज किस में होता है? प्लस में होता है। आपने सिखाया था। हाँ, हमने सिखाया था। सर इसका लास्ट टर्म क्या होता है? सर इसका लास्ट टर्म एन होता है। ठीक है, मतलब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, कोई सीरीज है उसका ए एन निकालेंगे। सर ए एन क्या होता है? तो सर ए एन हमारा होता है अंतिम पद, जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो हमारा एन के टर्म निकल के आ गया। हाँ सर, आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे ये निकालेंगे, मान लीजिए एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे ए एन प्लस वन निकालेंगे, ए एन प्लस वन निकालेंगे, ठीक है। एन प्लस वन का क्या मतलब सर? जहां जहां एन वहां वहां एन प्लस वन, जहां 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 एन वहां वहां एन प्लस वन। अच्छा, यस सर। तो फिर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है, एन तो निकाल लिया। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट का यूज इसमें हो रहा है। अच्छा, हाँ सर, हो रहा है। ए एन प्लस वन, ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे में कम रहेगा। तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ठीक है। एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर? एन जो है ना हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हम लिमिट किए, ठीक है, ऐसा लिमिट करने के बाद हमारा ये क्या बोल रहे हैं इसको, अगर ये लिमिट हमारा वन से छोटा आ गया, किससे छोटा आ गया? वन से छोटा आ गया। सर ये लिमिट, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा वैल्यू आया एल। ओके, हाँ सर, एल। अगर मान लीजिए ये एल हमारा एक से छोटा है, छोटा के केस में यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। ये जो हमारा सीक्वेंस होगा ये हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल होगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए एल हमारा एक से बड़ा हुआ, एक से बड़ा हुआ तो क्या करेगा सर? ये डाइवर्जेंट करेगा, यानी डाइवर्ज करेगा। इसको डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। सर अगर एल हमारा एक आ गया तो, एक आ गया तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा। इतना तो आपने देख लिया। हाँ सर, हमने ये देख लिया। सर इस पे एक एग्जांपल दीजिए। नहीं सर, पहले इसके ऊपर वाला भी समझा दीजिए। तो इसके ऊपर वाला क्या होगा? इसके ऊपर वाला भी सेम चीज़ है, बस कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ लाएँगे। कॉची रूट टेस्ट में क्या होगा? सर कॉची रूट टेस्ट में भी सेम बात होगा। क्या होगा? सेम बात होगा। क्या बात होगा? सर सेम बात होगा। हाँ, तो लीजिए, बैगन बात कर दीजिए। तो कोई हमारा सीरीज़ है, 1, 2 ही ले लेते हैं। सर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ले लीजिए। सर सीरीज़ होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। उसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसका भी एन निकाल देना है। एन निकाल के ले आना है। हाँ सर, ले आना है। उसके बाद फिर इसमें क्या लगाएँगे? इसमें क्या करेंगे ना कि जो हमारा दूसरा वाला टर्म होगा ना, जैसे इसमें भी लिमिट लगाएँगे। लिमिट लगाएँगे, इसमें भी an लिखेंगे, इसके पावर में 1 अपॉन n देंगे। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल। तो इसके पावर में हम 1 अपॉन n दे दिए, ठीक है? उसके बाद सर इसको कहाँ से कहाँ तक जाएगा? n इन्फिनिटी तक जाएगा। सर इसमें भी सेम कंडीशन होगा। अगर हमारा l कौन-सा? सर हमारा l अगर हमारा छोटा हुआ किससे? 1 से, तो यहाँ पे जो हमारा n जो सीरीज़ होगा ना सीरीज़, वो हमारा क्या होगा? सर ये यहाँ पे हमारा कन्वर्ज होगा। क्या होगा? नहीं सर, यहाँ पे क्या हो रहा था? कन्वर्ज हो रहा था, तो मैं यहाँ पर भी कन्वर्ज ही करूँगा। ओके? हाँ, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। अरे नहीं आया? अरे क्या कहते हो यार? एक बार बोल तो दो। हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलो दूसरा देखते हैं। एल हमारा 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? सर यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी जो हमारा सीरीज होगा, तो सीरीज होगा। सीरीज बोले तो एन, एन हमारा, एन क्या होगा? तो एन हमारा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। एल कितना हुआ? एल अगर 1 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी टेस्ट फेल हो जाएगा। सर 12 फेल नहीं, टेस्ट फेल। हाँ, 12th फेल, फेल टेस्ट। ओके? अब
अब इन दोनों पे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा 2 टेस्ट और हमारा बच गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल। इसको 2 भाग में बाँट लेते हैं। सर यहाँ पे आप लिखे थे रेशियो टेस्ट, आरटी, यहाँ पे लिखे थे कॉची एन रूट टेस्ट, सीटी। हाँ सर, इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए, क्या होगा? सर मान लो एन हमारा है 1/2 के पावर एन, सर ले लिए। इसमें भी एन ले लीजिए सर, कितना होगा? सर मान लीजिए यही है हमारा, सेम है। इसको इस टेस्ट में कैसे करेंगे? सर यहाँ पे आप करेंगे, क्या करना है? सर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था कि लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन करते थे। एन कहाँ से जाता था? इन्फिनिटी तक जाता। ओके, हाँ सर। फिर इसको यहाँ पे बराबर देंगे, फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। ए एन क्या है हमारा सर? 1/2n है। 1/1/2n+1 अपॉन 1/2n। हो गया? हाँ सर, हो गया। इसमें क्या करेंगे सर? इसमें क्या करना है? सर इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिमिट लगा दिए, हाँ सर लगा दिए। 1/2n, ये पावर में है n, प्लस में पावर 1 है तो ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। n ये कट गया। हमारा l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? n का वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। लिमिट यहाँ पुट करेंगे, यहाँ क्या बचा? लिमिट 1/2n कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी। सर ऐसा हुआ, n तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका वैल्यू फाइनली हमारा कितना आ गया? तो इसका वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। सर 1/2 आ गया, 1/2 आने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ना l, जो हमारा l है ना, सॉरी, जो हमारा l आया ना, l बोले तो इसका वैल्यू, एल बोले तो इसका वैल्यू, जो एल आया ना हमारे सर 1/2 है। 1/2 बोलने का मतलब ये सर हमारा छोटा है किससे? 1 से। ऐसा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। यानी ये जो हमारा सीरीज है कन्वर्जेंट है। इसको आप अपने माथे में बिठा लीजिए। अच्छा हाँ सर, बिठा लिए। चलिए ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्यों बढ़ेंगे? सर आगे हम दूसरा वाला जो हमारा कॉची टेस्ट टेस्ट था ना, उसके लिए एग्जांपल लिए थे सर। आप क्या लिए थे? सेम चीज़ लिए थे। सर इसके लिए भी आप काम कीजिए। चलो ठीक है, इसके लिए भी काम करते सर, इसको अब इधर ले आइए। क्यों? क्योंकि अब इसकी बारी है। चलो ठीक है, अब मेरी बारी। ओके, अब मेरी बारी। एन निकालें, लिमिट लगाएंगे। हाँ सर लगा दिए। क्या करेंगे? 1 ए के पावर एन, इसके पावर 1/n सटाना था, एन इन्फिनिटी तक जाना था। हाँ सर आगे, फिर यहाँ पे लिमिट लगा दिए। एन हमारा क्या है? 1/2 के पावर एन है, इसके पावर 1/n है। अच्छा, यस सर। कुछ समझ आ रहा है दया? इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, तुमसे क्वेश्चन बन रहा है ना? तुमसे क्वेश्चन बन रहा है। सर मुझसे क्वेश्चन बन रहा है, ये लीजिए सर, लिमिट लगाए 1/2n। सर 2n का मतलब इसको ना माइनस में कर देते हैं, ठीक है? 2 के पावर माइनस n कर देते हैं, इसके पावर 1/n कर देते हैं। सर ये पावर में ये कट जाएगा, ठीक है? हाँ सर कट जाएगा। n कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सर इसको लिमिट यहाँ से यहाँ लगाए, लिमिट 2 के पावर -1, 2 के पावर -1 का मतलब 1/2, 2 के पावर -1 का मतलब 1/2, 2 की पावर 1 का मतलब 1/2। सर यहाँ पे n कहाँ से जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। सर यहाँ पे l हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा l क्या आ रहा है? सर तो यहाँ पे हमारा l भी, यहाँ पे l हमारा छोटा आ रहा है सर। सॉरी सर, गलती हो गया सर, माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ ध्यान दे दो। लिमिट कितना आ गया? 1/2 आ गया। लेकिन ये l यानी लिमिट का वैल्यू किससे छोटा है? 1 से छोटा है। देन यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सर ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है। कौन? सीरीज कन्वर्ज करता है। सीरीज हमारा डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है। सर हमें ये 2 टेस्ट समझ में आ गया। क्या करना है? हमें लिमिट का वैल्यू निकालना है। लिमिट का वैल्यू अगर 1 से छोटा आया तो कन्वर्ज करेगा, बड़ा आया तो डाइवर्ज करेंगे। सर 1 आया तो वहाँ पे टेस्ट क्या होगा? फेल हो रहा है। सर मुझे समझ आ रहा है, मुझसे क्वेश्चन भी बन रहा है। तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। अच्छा हाँ सर। आज मेरे घर में टंकी खाली है। अच्छा, यस सर। क्यों सर? टंकी खाली क्यों है सर? मेरे घर में आज टंकी खाली है। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब टंकी में पानी नहीं। सर ये क्या बात हुई सर? सर ये बहुत गलत बात है सर, आप ऐसे मत किए। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। आगे 2 टेस्ट बच गए। कौन टेस्ट? एक होता है पी टेस्ट। सर इसको अलग-अलग ऐसे मत बाँटिए। पी टेस्ट, पी सीरीज का टेस्ट, यानी पी सीरीज टेस्ट। ओके? अच्छा दूसरा क्या हमारा? तो दूसरा हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट
कंपैरिजन टेस्ट। इसमें एग्जांपल नहीं लेते हैं। इसमें ना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे दो, हमारा दो सीरीज आएगा। जैसे मान लो एक यूएन है, ठीक है, एक हमारा वीएन है, ये हमारा दो सीरीज है। सीरीज मतलब प्लस में, प्लस में मतलब यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे सर, सब प्लस में होगा यानी समेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए सर, इसमें भी समेशन होगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे दो दो है ना, दोनों होने का मतलब या तो सर ये कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज कर सकता है, ये डाइवर्ज, ये कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज कर सकता है, ये डाइवर्ज करेगा, ये भी डाइवर्ज कर सकता है, ये कन्वर्ज या फिर ये डाइवर्ज, ये डाइवर्ज या फिर ये कन्वर्ज, ऐसा केस बन सकता है, यानी प्लस माइनस का केस यहाँ पे बन सकता है। तो एक चीज बताओ, पूरे को कन्वर्ज होने के लिए क्या होना होगा सर, दोनों को कन्वर्ज होना होगा, यानी दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा तो भी कन्वर्ज होगा, दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगा तो भी कन्वर्ज होगा। अच्छा हाँ सर, फिर हम यहाँ पे पहले पी टेस्ट पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे, एकदम आराम से क्लियर करते हैं। ओके, पी टेस्ट में क्या देखेंगे सर, पी टेस्ट में कुछ नहीं देखना है, कोई हमारा ए एन है, ठीक है, ए एन है, इसके पावर एन, इसके अगर कुछ पावर है, ठीक है, कुछ हमारे सर ए एन ले लीजिए, इसको मिटाइए, कुछ हमारा ए एन आप ले लीजिए। तो ए एन क्या लेते हैं सर, ये वन अपन एन ही लीजिए ना, वन अपन एन स्क्वायर ही ले लीजिए। अच्छा हाँ सर ले लीजिए, सर यहाँ पे पी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, पी डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि पावर सीरीज है, यहाँ यहीं पे से काम होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ आया लिमिट निकालने के बाद, तो पी जो है ना, पी अगर हमारा एक से बड़ा होगा तो यहाँ पे इसको कन्वर्ज बोलेंगे, यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पे बड़ा होने पे कन्वर्ज हो रहा है। अगर हमारा पी एक से छोटा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। पी एक से छोटा या एक के बराबर हुआ तो हमारा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। पी अगर एक से बड़ा हुआ यानी उसकी जो नीचे में है, पी अगर हमारा एक से, एक एग्जांपल लेके बताते हैं ना, चलिए ठीक है सर, पी सीरीज के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए पी टेस्ट के लिए एक एग्जांपल ले लिया मैं, वन प्लस 1/4 की पावर 2/3 प्लस 1/9 की पावर 2/3 प्लस 1 बाय बोलो 16/2 की पावर 3। सर यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसका सर पहले एनवा टर्म निकालना है, यानी ए एन निकालना है। ए एन क्या होगा, तो इसका अगर हम ए एन निकालना चाहें, यानी एन टर्म अगर निकालना चाहें, तो क्या होगा, ये वन अपॉन एन स्क्वायर के पावर 2/3। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर चलता रहेगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। तो इसका एन क्या है, वन अपॉन एन स्क्वायर के पावर 2/3 है। अच्छा हाँ सर, ये ऐसा आ गया। तो ऐसा आने के बाद, ऐसा आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर ऐसा आने के बाद यहाँ पे ना हम कुछ नहीं करेंगे, इसका जो मतलब जो हमारा जो टर्म है ना, इसको सॉल्व करेंगे। एन के पावर 4/3, एन के पावर 4/3 है ना, हाँ सर एन के पावर 4/3 है। 4/3, यहाँ पे पी था ना, हाँ सर पी था। पी कितना से छोटा है सर, ये वन से बड़ा है। 4/3 है ना, वन से बड़ा है, वन से बड़ा होने का क्या मतलब, तो ये हमारा कन्वर्ज करेगा, क्या होगा, तो ये हमारा, यहाँ पे हमारा कन्वर्ज करेगा। ओके, हाँ सर, यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं रेशियो टेस्ट पे। नहीं सर, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होगा बच्चों, यस सर, इसको आराम से देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि ये ना तुम्हें समझ नहीं आ सकता है, लेकिन आएगा। लिमिट पढ़ा कौन रहा है, अरशद। कंपे, सर स्पेलिंग तो सही लिख लीजिए, लो ना, स्पेलिंग को कौन देखता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सितमगर, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते हैं। सितमगर से एक चीज याद आया, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वाह सर वाह, आपने तो कमाल कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे अब तुम कमाल करो, क्या करना है सर, हमारा यहाँ पे पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, सिग्मा आएगा, हाँ सर यूएन आएगा, ठीक है सर, और हमारा यहाँ पे दो सीरीज बनेगा, वीएन भी आ सकता है। सर आ गया। अब यहाँ पे सर क्या होगा, अगर यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, क्या करेंगे सर, यू एन अपॉन वी एन करेंगे। अच्छा हाँ, इधर आओ, एकदम शांति से, यू एन और वी एन को डिवाइड करना है, ठीक है, और इसका जो हमारा वैल्यू आएगा ना, ये अगर हमारा जीरो से बड़ा आएगा ना, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं। वो कैसे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर।
यानी साथ में। सर एक एग्जांपल लीजिए। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। ओके ना? हाँ सर, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है सर। सर आप ऐसे मत कीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर हमारा यूएन है हमारा, क्या सर? यूएन है हमारा, क्या है? बताओ। सर ये मान लीजिए एन स्क्वायर है अपॉन एन के पावर 5 प्लस 8 है। ठीक है? कोई एग्जांपल ले लिए। एग्जांपल हम ले लिए। अच्छा, हाँ सर ले लिए। चलो ये यूएन निकल गया। चलो वीएन निकालते हैं। सर वीएन क्या है? सर वीएन जो है ना हमारा, मान लीजिए हम सवाल लेते हैं 1 अपॉन एन क्यूब। हम दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है? सर ये हमारा वीएन निकल गया, चलो वीएन भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है? सर वीएन को हम पहले चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पी सीरीज का अगर हम पी टेस्ट लगाएँ, कहाँ पे? सर यहाँ पे। किस लगाइए? पी टेस्ट लगाएँ, तो यहाँ पे पी टेस्ट में क्या सिखाए थे सर? n के पावर p है, यानी ये यहाँ पे ये क्या है? p है। p किससे बड़ा है? सर 1 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे ये 3 है ना, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने का क्या मतलब होता है सर? ये कन्वर्ज है। ये जो हमारा सीरीज है ना, ये कन्वर्ज है। अच्छा, हाँ सर, कन्वर्ज है। कन्वर्ज है, ये हमारा वीएन कन्वर्ज हो गया। ये भी कन्वर्ज होगा, तभी पूरा कन्वर्ज होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज लगाएँगे। क्या लगाएँगे? टेस्ट सीरीज लगाएँगे। टेस्ट सॉरी सर, टेस्ट सीरीज नहीं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएँगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है? सर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लिमिट लगाएँगे, क्या लगाएँगे? लिमिट लगाएँगे, यूएन अपॉन वीएन कर देंगे। हाँ सर, एन कहाँ से जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। यूएन कितना था सर हमारा? एन स्क्वायर अपॉन एन के पावर 5 प्लस 8 था। हाँ सर, 8 था। चलिए अब यहाँ वीएन क्या था सर? वीएन हमारा 1 अपॉन एन क्यूब था। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही था। अब इसको क्या करेंगे? फिर यहाँ पे इसको बराबर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम्पल लिए थे। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या होगा? सर यहाँ पे ना क्या करेंगे ना सर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। चलो ठीक है, ल लगा दिया यहाँ पे लिमिट, तो इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लीजिए क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको हल्का-सा नीचे कर लो, ताकि ना तुम्हें ना वो दिखाई दे। क्या? क्वेश्चन। चलो, ओके, ओके। लिमिट n स्क्वायर अपॉन n के पावर 5 प्लस 8 इंटू में n क्यूब बाई 1। ये तो समझ आया होगा दया। हाँ सर, आ गया समझ। क्या आया समझ? ये लिमिट समझ आया। ओके। सर इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर करते हैं। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, लिख दिए सर, n कहाँ से? इन्फिनिटी तक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n के पावर 5 अपॉन n के पावर 5 प्लस 8 आया। सर अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा सर? मुझे नहीं पता, ये तुम कर लो। हाँ, तुम कर लो। चलिए ठीक है सर, करते हैं। सर मुझे भी आता है, आप इतना ना भाव मत खाइए। चलो ठीक है, तो फिर करते हैं। n कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर ऐसा वाला केस बना, ऊपर में n नीचे में भी n, ठीक है? जो इतना पावर हाई है, उस पावर हाई से इसको भाग कर दो। अच्छा, हाँ सर, भाग करते हैं, n के पावर 5 है। सर n के पावर 5 से डिवाइड करते हैं, पूरे में डिवाइड कर देंगे सर। क्यों कर देंगे? मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। n इसको n के पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। हाँ सर, कर दिए। सर इसको आप बाहर कर दिए। चलो कोई बात नहीं, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सर अब यहाँ पे फाइनल हमारा क्या बच रहा है? सर यहाँ पे ना हमारा फाइनल बच रहा है। क्या बच रहा है? बोलो, बोलो। अरे बोलो। अरे क्या कहते हो यार? लिमिट n इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे सर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 8 के पावर n के पावर 5 बचेगा। सर 8 की पावर कहाँ गया? 8 के अपॉन में आएगा। हाँ, 8 के अपॉन में ही आएगा, मैं वही बोल रहा था। मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ। तो तुम मेरे लिखने पे ध्यान दो, बोलने पे नहीं, ओके? हाँ सर, समझ में आ रहा है। n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? सर n इन्फिनिटी तक जा रहा है। n इसमें पुट करेंगे, यानी 8 में अगर हम इन्फिनिटी डालेंगे, तो इसको तो 0 कर देगा। 0 की तरफ लेके आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। यानी ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस 0। सर ये क्या होगा हमारा? 1 होगा। किसके बराबर आ गया? सर ये 1 के बराबर आ गया। ये पूरा किसके बराबर आ गया? ये जो पूरा हमारा लिमिट निकला है किसके बराबर? 1 के बराबर आ गया। श्योर, 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब फाइनाइट आ गया। फाइनाइट होने का मतलब फाइनाइट आ रहा है ना, 1 आ रहा है। फाइनाइट आ रहा है और एक चीज़ सिखाए थे, एल अगर हमारा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? कन्वर्ज होगा, ठीक है? कन्वर्ज होगा। हाँ सर, ये तो 1 आ रहा है, 1 क्या है? 0 से बड़ा है, कन्वर्ज हुआ। और जो हमारा वीएन था, वो भी हमारा कन्वर्ज था। कन्वर्ज इंटू कन्वर्ज क्या होता है? सर कन्वर्ज इंटू कन्वर्ज, कन्वर्ज। सर ऐसे घूम के क्यों लिख रहे हैं? मेरी माँ जी, तुम भी लिख लो। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? सर कुछ नहीं, दिखाते हैं फिर से। सॉरी सर, गलती हो गया सर। आज हमने देखा रेशियो टेस्ट। हाँ सर, रेशियो रेशियो टेस्ट। उसके बाद क्या देखा?
सर उसके बाद हमने देखा रेशियो, कॉची टेस्ट, पी सीरीज का टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। रेशियो टेस्ट में क्या था? सर रेशियो टेस्ट में कोई हमारा एन निकालना था। सब में हम आखिरी पद जो है, अंतिम पद जो एनवां पद यानी लास्ट टर्म जो है एनवां पद के टर्म में निकालेंगे। हाँ सर निकालेंगे। निकालने के बाद उसको लिमिट में पुट करेंगे। रेशियो टेस्ट में क्या होगा? एन प्लस 1 अपॉन एन करेंगे, ठीक है। कॉची टेस्ट में क्या होगा? सर कॉची टेस्ट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके पावर में 1 अपॉन एन दे देंगे। अगर लिमिट आया, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद लिमिट का वैल्यू 1 से छोटा आया, कन्वर्ज होगा। किसमें? रेशियो और कॉची में। 1 से बड़ा हुआ, डाइवर्ज हुआ। अगर 1 हुआ सर वहां पे टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? हमारा पी टेस्ट था। पी सीरीज टेस्ट में क्या था? कोई हमारा अगर एक इक्वेशन बना, ठीक है, कोई हमारा ए एन है, हमारा ए एन बन रहा है। एन के पावर यानी नीचे में पावर हमारा अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो वो हमारा कन्वर्ज करेगा, 1 से छोटा है तो वो हमारा डाइवर्ज करेगा। सर 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा, 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करेगा। 1 पे क्या होगा? 1 पे भी हमारा डाइवर्ज ही करेगा, क्योंकि मैंने लिखा दिया है। ओके, फिर आते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था? सर यहाँ पे ना दो इक्वेशन मतलब 2 सीरीज बनेंगे, एक यूएन होगा, एक वीएन होगा, दोनों को हम चेक करेंगे। दोनों अगर हमारा प्लस होता है तो गुना करके प्लस होता है, दोनों माइनस होता है तो भी प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। यानी अगर हमारा एक कन्वर्ज हुआ, दूसरा कन्वर्ज हुआ तो ही हमारा तीसरा कन्वर्ज होगा। यानी पूरा जो हमारा सीरीज बनेगा, जो हमारा इक्वेशन बनेगा, लिमिट बनेगा, लिमिट लगाएंगे एन मतलब यूएन अपॉन वीएन करेंगे। अगर वहां पे लगने के बाद लिमिट हमारा जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज भी कर सकता है। कैसे? तो दोनों अगर डाइवर्ज करेगा, लेकिन लिमिट में पुट करेंगे, जीरो से बड़ा आ गया तो हमारा वो क्या होगा? कन्वर्ज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। चलिए सर ठीक है, तो फिर आज का क्लास आप यहीं पे एंड कीजिए। चलो ठीक है, यहीं पे आज क्लास एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।